नाउ देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपका नाम है how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। बार बार हमेशा मैंने बोला है एनी न्यूमेरिकल विच यू आर सॉल्विंग, जैसे सॉल्विंग न्यूमेरिकल नंबर 2 आप कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपका फोकस होना चाहिए कि इसमें गिवन क्या है। देन आपका नाम द सेकेंड थिंग इज आपका नाम कि आपको टू फाइंड आउट आपको निकालना क्या है आपका नाम। थर्ड जब आप उसको व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट तो आपका याद रखिएगा कि रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या है, और इसी के साथ साथ रिक्वायर्ड फॉर्मूले के साथ जो गिवन में इसकी यूनिट क्या है याद रखिएगा। गिवन में यूनिट क्या है और जब आप आंसर निकालेंगे आंसर में यानी कि जो टू फाइंड आउट है ये टू फाइंड इसमें इसकी यूनिट क्या आएगी, ये बच्चे को बिल्कुल क्लियर करना हमेशा। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, ट्रक आप चला लोगे आराम से। अगर ट्रक चलाना आ गया तो कार चला लोगे, कार चलाने आ गया ट्रक चला लोगे, कोई नहीं है। वो चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की हो, सीएनजी की हो या इलेक्ट्रिक कार हो, फंक्शन सबके एक जैसे होते हैं। लेकिन समझना नीचे से छोटी चीज़ों को समझना, माइक्रो आपका जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे इसमें आपका देखो गिवन जैसे आपका देखो ये दिया हुआ 2 कूलम है, इसका मतलब आपका क्या हो गया ये चार्ज आपका देखो जैसे चार्ज क्यू इज इक्वल टू आपका 2 कूलम, ये आपको दिया हुआ आपका नाम देखो। उसके बाद आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब देखा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आपका दिस इज द 12 मीटर। क्या बोला था गिवन में भी यूनिट को देखिएगा, तो गिवन में भी अपनी यूनिट को देख लिया तो पहला वाला फेस हमारा ये हो गया। अपना इसमें आपका देखो ना तो फाइंड आउट है आपका नाम देखो, तो आपको क्या कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन। इसका मतलब आपको सिंपल सी बात है कि वर्क डन आपका W आपको निकालना है। अब आप आइए सी नाउ ये देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई ये देखिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई। मैंने इसीलिए ये मिटाया नहीं आपका नाम वजह से। आपने अभी अभी क्या कहा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका नाम देखो दिस ये इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द वर्क डन ओवर आपका नाम देखो चार्ज। इसका V इज इक्वल टू आपका W अपॉन Q। या स्मॉल क्यू भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी जो मर्जी है। लेकिन यहाँ और यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ दोनों में डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। कई बार होता है यार ऐसा क्यों कर दिया, हमने यहाँ स्मॉल क्यू लिखा था आप कैपिटल क्यू लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका। अब आपका ये हो गया W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो ना V आपके पास कितना है 12 वोल्ट और इंटू Q आपके पास क्या है तो दिस वो 12 टू 24 वोल्ट कूलम आपका वोल्ट, और यही वोल्ट कूलम जो होता है आपका नाम ये आपका जूल होता है। तो मेरा यहाँ पे जो बच्चों को मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, मेरा एक चीज मैं कहता बच्चों को ट्रांजैक्शंस करना सीख लीजिए आप जिंदगी में। अब जैसे देखिए यहाँ ये देखिए ये V इज इक्वल टू आपका क्या था डेवलपमेंट की आपका जब आप इसकी यूनिट लिखेंगे SI यूनिट आप लिख रहे थे तो आपका ये SI यूनिट ऑफ V का मतलब व्हाट इज V? V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका नाम देखो ये इस बार आपका जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही आप क्या कहते हैं वोल्ट। और ये वोल्ट नाम आया कहाँ से, ये इटालियन आपका फिजिसिस्ट थे जिनका नाम क्या था अलेजेंड्रो वोल्टा। अलेजेंड्रो वोल्टा आपका नाम देखो। एक चीज दूसरा देखिए अब आपका W इज इक्वल टू आपका V इंटू Q1 आपका देखो आपका तो V का मतलब वोल्ट और वोल्ट इंटू ये आपका क्या कूलम आपका देखो नाम एम राइट कूलम आपका CO पूरा मत लिखो अगर ये देखो तो वोल्ट कूलम का मतलब ही आपका क्या हो गया जूल।
इज इट क्लियर? अब तीसरी ट्रांजेक्शन इसमें क्या बनती? Q इज इक्वल टू W अपॉन E बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका लागू होगा। अब आप इसकी ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज अगर आप करेंगे, देखो चार्ज तो जूल पर वोल्ट होगी और जूल पर वोल्ट को ही आपका कूलम कहते हैं। तो मैंने वही बोला, छोटी छोटी चीजें आपका सीखनी, ट्रांजैक्शन मैथमेटिक्स की हो या फिजिक्स की हो, आपका सवाल तो आपका यही निकल गया। लेकिन ये देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट आपका जो है ट्रांजैक्शंस, आप इसी फॉर्मूले से अपने 2 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आपने किए। इज इट क्लियर? डू इट सर प्लीज।